तो रिटेलर्स का डेटा देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है पिछले दिन से। 9,27,000 से डेटा इनका 8,85,000 पे ही आया। नेट बेसिस पे कॉल बाइंग के अंदर ही बैठे हुए हैं ये लोग। बट आज इन्होंने किया क्या है स्पेसिफिकली, 2,77,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट में है। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 3,34,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे पुट बाय में आ गए। कॉल शॉर्ट करे हैं 2,44,000 और उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 2,19,000 की। तो नेट बेसिस पे कॉल बाय प्लस पुट बाय में है, ठीक है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में एक लॉन्ग स्ट्रेडल बनाया है इन लोगों ने। एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट मोमेंटम पकड़ सकता है अपसाइड या डाउन साइड का। तो बड़े मूव की इनको एक्सपेक्टेशन है। डीआईएस का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में 7,323 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 1,120 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं। शॉर्ट साइड के 4,600 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। एफआईआईज ने इक्विटी में 7,059 करोड़ की सेलिंग करी है आज। प्लस डेटा देखेंगे तो बियरिश ही दिखाई दे रहा है, इसमें तो कोई पॉजिटिविटी है नहीं। ऑप्शंस की भी, फ्यूचर्स की पोजीशंस भी आप देखो तो और ज़्यादा बियरिश हो गई हैं। 18,800 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट साइड के ऐड किए हैं। लॉन्ग साइड के 1,100 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। ऑप्शंस के अंदर ऑल्दो ये लोग मार्केट में कॉल शॉर्ट, बिकॉज कॉल लॉन्ग करे हैं 62,000, ओ सॉरी पुट शॉर्ट करे हैं इन्होंने 62,000 और उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग करे हैं 21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। तो नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट में है, प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 65,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 36,000 की। तो कॉल शॉर्ट प्लस पुट शॉर्ट। तो इनकी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट एक साइडवेज रेंज के अंदर रह सकता है। के बाद प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो देखिए सबके डेटा के अंदर ना ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है। इनकी पोजीशंस भी इन्होंने तो ज़्यादा नहीं बनाई है। प्रोप्राइटरी डेस्क में 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग से निकले हैं ये लोग। कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 17,000, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करके जा रहे हैं, ठीक है। तो इनकी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट थोड़ा सा अपसाइड जा सकता है। निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 0.70 पे। है तो बियरिश टेरिटरी में। इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन क्लोज करी है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स की पोजीशन बनी है। 23,500 पे भी हमें ठीक ठाक पोजीशन दिखाई दे रही है, राइट। तो ये आपके लिए कल अच्छा इंडिकेशन का काम कर सकती हैं। अगर यहाँ पे पोजीशन क्लोज होने लग जाएं तो समझ जाइएगा कि मार्केट ज़्यादा नीचे की तरफ जाएगा नहीं। अगर मार्केट में यहाँ पे पोजीशन ऐड हो रही हो ना तो फिर चांसेस हैं कि मार्केट फर्दर ब्रेकडाउन वगैरह कुछ दिखाए। अदरवाइज अभी हमें जो दिख रहा है वो दिख रहा है 23,600 650 पे एक अच्छा सपोर्ट आ गया है, ठीक है। पुट राइटर्स आके बैठे हैं यहाँ पे। तो मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज पुट राइटिंग हमें दिख रही है किसकी, एफ आई आई और प्रोस की, तो हो सकता है इस जगह पे मैक्सिमम पोजीशन उन लोगों की बनी हुई हो, ठीक है। तो अगर मार्केट 600 का लेवल ब्रेक करता है नीचे की साइड में तभी कोई शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। अदरवाइज मार्केट सपोर्ट ले सकता है अपने इस लेवल से। 23,700 23,800 पे हमें मैक्सिमम कॉल राइटर्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका 23,750 के आसपास मान के चलिए। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलना शुरू करता है तभी जाके प्रॉब्लम होनी शुरू होगी कॉल राइटर्स को। और उसमें भी ये है कि आपकी इंडिया विक्स जो है वो बढ़ती रहनी चाहिए, राइट। बिकॉज इंडिया विक्स बढ़ेगी तो वेगा बढ़ा रहेगा, तो फिर ऑप्शन का एकदम डिके इतना आराम से नहीं होगा। मतलब थीटा डिके जो है वो तो होता ही रहेगा, लेकिन वेगा नहीं कम होगा तो तब भी थोड़े प्रीमियम्स जो है इंटेक्ट रहेंगे। अगर ये वेगा भी कम होने लग गया तो क्या प्रॉब्लम होगी, इंडिया विक्स नीचे आएगा तो वेगा भी कम होगा, तो ऑप्शंस के प्रीमियम वैसे ही कम होंगे। तो आप मान के चलिए फिर उस टाइम पे रेजिस्टेंस ना 23,800 के आसपास आप मान के चलिए कि उसके ऊपर जब निकलेगा तभी कोई प्रॉब्लम होने वाली है इनको। अदरवाइज प्रीमियम डिके ही करते रहेंगे ये लोग उस। तो इंडिया वेक्स को जरूर देखते रहिएगा। लेकिन हाँ ये है कि उस केस में अगर 23,800 वगैरह के लेवल के ऊपर निकलता है तो फिर इन सबके ट्रैप होने के चांसेस हैं, तो वो शॉर्ट कवरिंग को जनरेट कर सकते हैं। अभी अगर हम चार्ट्स पर डिस्कस कर लेते हैं तो निफ्टी देख लेते हैं। तो देखिए निफ्टी में तो हमारा एक एसएल गया। ऑल्दो हमारा आइडिया ठीक था एक तरीके से कि भाई नीचे से मार्केट के अंदर रिवर्सल आ सकता है, कि अगर नीचे खुलेगा मार्केट तो ऊपर जाएगा। बट उसने हमारे लेवल को ब्रीच कर दिया। तो अब आप ये 15 मिनट की कैंडल देखोगे तो ये 15 मिनट की कैंडल ने क्लोजिंग तो दे दी 23,634 के नीचे। बट उसके बाद ही एक दो कैंडल के बाद ही मार्केट ऊपर निकल गया, तो हमारा ऐसे ट्रिगर कर दिया उसने इधर की साइड, राइट। जो हमने एनालिसिस करी थी उसके अकॉर्डिंग लास्ट डे के हिसाब से। अभी अगर हम कल के लिए देख लेते हैं तो देखिए अब मार्केट में क्या है कि जब तक ये लो नहीं टूटता, ठीक है, तब तक हम शॉर्टिंग के लिए नहीं देखेंगे। और अगर इसके नीचे निकलता है तो हम कंटिन्यूएशन में ही देखेंगे, राइट, नीचे की साइड। तो अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे मिलती है 556 के नीचे तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। टारगेट अपने 23,450 बन के रखेंगे पहले।
इसके बाद का जो लेवल रहेगा, अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो 23,341 का अपना टारगेट रहेगा। बिकॉज देखिए टारगेट तो आइडियली 23,200 के आसपास के निकल के आते हैं, जो मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किए थे कि यहाँ पे गैप है। बट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ आए, इस लेवल पे सपोर्ट ले ले, फिर उसके अगले दिन जाके नीचे की तरफ गिरे, राइट। तो इसीलिए बीच में जो लेवल है वो 23,341 का है, उसके बाद में 23,208 का रहेगा। इस रेंज के अंदर कहीं पे खुलेगा मार्केट तो हम अवॉइड कर देंगे बिल्कुल, बिकॉज फिर वो राइटर्स के लिए तो बेस्ट ही हो जाएगा कि इसके अंदर अगर एक दिन भी मार्केट साइडवेज रुक गया, इनसाइड कैंडल्स ही कुछ बनाने लग गया वो, ठीक है, तो वो प्रीमियम डिके करेगा, फिर उसमें बायर्स के लिए प्रॉब्लम ही होने वाली है। और अगर इंडिया विक्स भी कम होने लग गया, ऑल्दो आज तो बड़ा था थोड़ा सा, लेकिन अगर कल कम होने लग गया तो वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा बायर्स के लिए, तो इस केस में अवॉइड कर दीजिएगा इस जोन के अंदर। तो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं कंटिन्यूएशन का, कि भाई अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ ही देखेंगे, अगर इस लेवल के ऊपर की तरफ निकलेगा 23,834 के ऊपर, बिकॉज 800 के आसपास हमें पता है रेजिस्टेंस है ना, कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का, इसके ऊपर निकलेगा तो फिर वो शॉर्ट कवरिंग जनरेट कर सकता है। तो उस केस में अगर 15 मिनट की क्लोजिंग हमें इस लेवल के ऊपर मिलेगी 23,834 के ऊपर, तो हम अपने टारगेट्स रखेंगे पहले इन लेवल के, विच इज 23,950। मैक्सिमम क्वांटिटी हम यहीं पे इसी जोन में बुक करेंगे, इसके ऊपर फर्दर निकलता है तो 2463 का लेवल है, ठीक है, इसको मार्क करके रखिएगा। बिकॉज आप यहाँ पे देखोगे ना, अगर कोई मार्केट के अंदर नेगेटिव न्यूज नहीं रहती, बिकॉज आजकल तो लगातार ही नेगेटिव न्यूज है, यूएस ईरान की वॉर की वजह से वहाँ पे वो शिप बम कर दिया गया है, तो प्रॉब्लम तो काफ़ी हो गई है अभी। अभी करंटली अगर हम देख के चलते हैं तो 23,566 पे चल रहा है, निफ्ट निफ्टी काफ़ी डाउन है, 23,728 पे है हमारी क्लोजिंग, तो वहां से ऑलमोस्ट आप 150 से 170 पॉइंट के आसपास डाउन चल रहा है, राइट। अभी यूएस मार्केट देख लेते हैं तो ये भी 600 पॉइंट के आसपास डाउन चल रहा है, तो नेगेटिविटी वही है, यूएस ईरान की वॉर की वजह से ही अनसर्टेनिटी भी काफ़ी है, आज क्रूड भी बढ़ा काफ़ी, अभी भी 100 के आसपास ही चल रहा है। तो देखिए ये तो प्रॉब्लम तो रहेगी, और क्रूड से ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्फ्लेशन का रिस्क बहुत हाई है उसकी वजह से, ठीक है। तो अगर इसको ब्रेक कर देता है, 15 मिनट की क्लोजिंग आएगी, तो नीचे की साइड में देखना है, ऊपर की साइड का मैं आपको इस लेवल के ऊपर शॉर्ट कवरिंग का क्यों बोल रहा हूँ कि एक दो दिन मार्केट में ऊपर की साइड का मूव आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे आप देखिए कि मार्केट नीचे आया। अब ये ना एक तरीके से, अगर मार्केट आइडियली अगर मार्केट को बुलिश होना है तो उसको इस लेवल के नीचे भी नहीं आना चाहिए, बट करंटली सिचुएशन देख के तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी नीचे की तरफ हम खुल सकते हैं इधर इधर की साइड में, तो हम बाइंग साइड के लिए नहीं देखेंगे ऑब्वियसली। लेकिन अगर मार्केट कुछ फ्लैट या गैप अप करके खुलता है ना, तो यहाँ से कुछ डबल बॉटम सा बना के ऐसा कुछ सिनेरियो बन सकता है मार्केट के लिए कि 2-3 दिन के लिए रिट्रेसमेंट आ जाए, फिर उसके बाद में फिर कुछ फॉल कंटिन्यूएशन का शुरू हो जाए। तो जो बहुत ही ज़्यादा रिस्की ट्रेडर्स हैं, वैसे तो देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ इस जोन को अवॉइड कीजिएगा। अगर मार्केट कुछ गैप अप करके खुल जाता है बाई चांस, तो यहाँ पे अगर, तो आप इस लेवल का एसएल लगा के एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, जिसके पहले टारगेट आप 23,834 के रखिएगा, दूसरे टारगेट आप रखिएगा जो मैंने बताया 23,950। बैंक निफ्टी अगर डिस्कस कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था ये 55,202 का लेवल अगर टूटेगा तो यहाँ तक के हम जा सकते हैं, 54,793 का मैंने आपको लेवल बताया था एग्जैक्टली। मार्केट अब पहली कैंडल में ही मार्केट उस लेवल पे चला गया और वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में आ गया, तो अपॉर्चुनिटी तो बनती नहीं, बिकॉज यहाँ से डायरेक्टली शॉर्टिंग के लिए तो देखते नहीं हम। कल के लिए अगर हम देख लेते हैं तो देखिए जो आज की रेंज बनी है इसको हम अवॉइड करेंगे बिल्कुल, 55,634 से लेके 54,767 तक का लेवल जो, ठीक है, इस लेवल के नीचे जाएगा तो हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, 54,315 के लेवल रहेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, कुछ ज़्यादा ही बियरिशनेस रहती है, मार्केट इस लेवल्स के भी नीचे निकल जाता है ना, तो लेवल काफ़ी नीचे का निकल के आ रहा है, फिर ऑलमोस्ट एकदम आप समझ लो 800-900 पॉइंट का कट है सीधा, 53,489 के आसपास के लेवल्स निकल के आ रहे हैं, इस रेंज में अवॉइड करेंगे। इसके ऊपर निकलता है, 15 मिनट की क्लोजिंग आती है तो बाइंग के लिए देखेंगे, 56,167 के टारगेट अपने रहेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, 56,457 का रहेगा। सेंसेक्स अगर डिस्कस कर लेते हैं तो देखिए सेंसेक्स में भी मैंने आपको बताया था इस लेवल के नीचे निकलेगा तो 76,100 का लेवल है, राइट। अब वहाँ पे ही मार्केट एग्जैक्टली पहली कैंडल पे ही पहुंच गया, गैप डाउन खुलने के बाद में तो कुछ कर नहीं सकते उस केस में। इस लेवल को ब्रेक करता तब हम शॉर्टिंग के लिए देख सकते थे उस लेवल के लिए, बट मार्केट डायरेक्टली खुलते ही सीधा उधर आ गया तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो हमारी अपॉर्चुनिटी बनी नहीं। अब कल के लिए देखिए तो देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर चार्ट बनता है निफ्टी की तरह ही, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ डबल बॉटम हो सकता है ये, तो इसमें बेस्ट क्या है कि इस लेवल का एसएल लगा के अगर मार्केट गैप अप या फ्लैट खुलता है तो एक रिस्क लिया जा सकता है 75,876 का,
एसएल रख के कि बाइंग के लिए देखा जाए, टारगेट्स उसके इस लेवल तक के रखेंगे विच इज 76,761। ये मैं हटा देता हूँ, लेवल कंफ्यूज करेगा आपको। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, इसके ऊपर निकलता है तो शॉर्ट कवरिंग जनरेट होगी, फिर नेक्स्ट टारगेट आपके 77,329 के रहेंगे। इस लेवल के नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट है अपने 75,467 को। ठीक है, इसके नीचे तो फिर काफ़ी दूर है लेवल, 74,790 का लेवल है, आप मार्क करके रखिएगा। ऑल दो मार्केट जाएगा, अगर इस लेवल के नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग करता है तो एक रिट्रेसमेंट का वेट कीजिएगा, उसके बाद में देखिएगा इधर के लिए। ठीक है, तो दिस इज माई एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।